मेरी जान, तुम ठीक हो? मेरे साथ दुकान पर आना चाहोगी? थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। थोड़ी देर सो लो, फिर देखते हैं। ठीक है। देखो घर वाले सब चले गए हैं, तुम अकेली हो यहाँ, आराम करो। गुल, हाँ बोलो। शुक्र है कि तुम साथ हो। शुक्र है कि तुम भी मेरे साथ हो। मेरी जान, मैं जा रही हूं। इसकी शक्ल से अंदाजा हो रहा है कि कोई तो मसला है इसके साथ। तुम्हें कुछ भी करके हकान से उगलवानी होगी बात। वो मेरे फोन का जवाब नहीं देते इलाइडा मैडम। ये तो मुकम्मल हो गया है। अब बाकी फाइल्स देख लेते हैं। किस केस पे हम कहाँ खड़े हैं मैं जानना चाहता हूँ। तकरीबन 8 तारीखों पर तो मैं गई थी, उनमें से तकरीबन 4 के फैसले होने थे। 2 विरासत के केसेस मेरे पास हैं बरिश साहब। एक का फैसला हमारे हक में और दूसरे केस की रिपोर्ट का इंतजार है। कौन इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसका पता लगवाओ। बरिश भाई, मैं आ गया। हाकान मेरी बात सुनो। सबसे पहले ऑफिस में तो मैं बरिश भाई नहीं हूँ, यहाँ बरिश साहब हूँ, समझ गए? ओके बरिश भाई। हाकान मुझे यहाँ शर्मिंदा मत करवाना कभी। ये मुनज़्ज़म जगह है और मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि अपने कजन को लाकर यहाँ पर बिठा दिया है, समझ गए हो ना? बरिश साहब, मैं समझ गया आपकी बात, फिक्र मत करें। अब सबसे जरूरी ये है कि तुम यहाँ किसी किस्म की किसी से भी अनजाने में भी याद रखना कि कोई बात नहीं करोगे, समझ गए ना मेरी बात? दोबारा कहना नहीं पड़े मुझे, वरना तुम्हें पता है कल खाला की हालत देखी थी ना। आप सही कह रहे हैं बरिश साहब, आज से मैं सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दूंगा, फिक्र मत करें आप। ठीक है, तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आप जो भी काम देंगे करूंगा मैं। हकान, तुम इंसान बनना चाहते थे ना, तो इसलिए ये तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। किसी से भी कोई बात मत करना, समझ गए? बरिश साहब सलाम, मैं गुल हूँ। गुल? कोफ्ते वाली? हाँ, अरे उसने आपको भी बता दिया। मिलकर खुशी हुई तुमसे। खुश आमदीद, खैरियत से आई हो? बल्कि त्यो यहीं पर ही होगा, मैं बुलाता हूँ उसे। नहीं, मैं आपसे बात करने आई हूँ, अगर आपके पास चंद मिनट हो तो। चलो ठीक है फिर, तुम उस ऑफिस में जाके बैठो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हकान इधर आओ। शिरीन, हकान तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा, संभाल लेना। जी बरिश सर, मैं संभाल लूंगी इसको। ढूंढा आसमान पर और मिला जमीन से। अब तुम इससे बात उगलवा सकती हो उसे दिखा के। हाँ कहो, सुन रहा हूं। महीनों पहले जब एस्ली आपके पास आई थी तो मैं भी उसके साथ थी, यानी मैं आपको तब से जानती हूँ। उस दिन से मैंने आपको बहुत अच्छा और रहमदिल इंसान समझा था। निशा खाला के सामने आपकी तारीफ भी की, लेकिन आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया बरिश साहब। एस्ली के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। आपने सब कुछ बिगाड़ दिया बिल्कुल। बरिश में गुल, तो रुक जाओ जरा, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या गलत किया मैंने? एस्ली ने आपके पास से आने के बाद हमें बताया कि उसने स्कूल फिर से जाने का फैसला किया है। उसने ये बात घर वालों को बताई और उसके 5 मिनट के बाद आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि एस्ली ने आपको क्या बताया, लेकिन उसके अंदर बहुत खौफ थे।
मैं जानता हूँ। हम इस बात पर खुश थे कि वो खौफ का मुकाबला आपके साथ मिलकर कर लेगी, लेकिन सब कुछ बदतर हो गया। अब वो फिर से स्कूल जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। छोटी सी उम्मीद थी मेरे पास, मुझे लगता था वो फिर से स्कूल जाना शुरू कर देगी। वो उम्मीद भी नहीं बची। क्या तुम्हें यकीन उसने वाकई फैसला बदल लिया है? जी हाँ, उसने मुझे स्कूल का नाम ही लेने से मना कर दिया। ये तीसरी बार है बरिश साहब। कैसे बर्दाश्त करेगी अब वो ये? एस्ली कहाँ है इस वक्त? घर पर होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो कैफे जाएगी, अपने घर वालों से भाग रही है। बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छा किया आकर। ठीक हो जाएगा ना सब? संभाल लेंगे ना ये सब? हाँ हाँ, संभाल लेंगे। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, शुरू से बताओ मुझे। हाँ बरिश, तुमसे कुछ बात करनी थी। मीटिंग खत्म हो गई इलायदा। इसका मसला क्या है यार, फिर से शुरू हो गया ये। मीटिंग खत्म हो चुकी है, जा सकते हैं आप सब। हाँ कान, तुम यहीं रुको। लेकिन बरी साहब ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। हाँ मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना। आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।